कश्मीर उधर है, नया कश्मीर है। अरे भाई कौन सा नया कश्मीर है? आप मुझे ये बताइए कि नया कश्मीर तो तब बनेगा कि जब आप कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे। क्या कहूँ, खुशी आम यात्री में जिस तरीके से खुशियां, और मुझे लगता है ट्रेजिड। दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। बात की जाए खीर भवानी माता जी की, जिसको लेके काफी देर पहले तैयारियां जो थी वो शुरू हो चुकी थी। वहीं पे आपको बताते चले फाइनली जो मेला था बड़ी धूमधाम से भक्तजनों का दोबारा किया गया था। वहीं पे उसको चलते आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई थी। तो चलिए माता खीर भवानी का मेले को लेके हमारे साथ शख्स जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करके जानते हैं किस प्रकार से ये मेला रहा, क्या कुछ कमी पेशी रही, क्या कुछ साथ मिला, कितने भक्तजन का तांता लगा था। चलिए बातचीत करते हैं। जय माता दी। जय माता दी, माता खीर भवानी की जय। जय हो। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, काफी ज्यादा आप लोगों ने मेहनत की, खूब तैयारियां की गई, ये जो मेला था ये किस प्रकार से किया गया, क्या कुछ कमी पेशी रही इस मेले में? देखो, सबसे पहले तो मैं एलजे मनोज सिन्हा साहब का और रिलीफ कमिश्नर साहब का जो पूरा इस यात्रा को मॉनिटर कर रहे थे जी, और बढ़ चढ़ के इस बार जो है टावर तोड़ फर्स्ट टाइम 32 साल के बाद जिस तरीके से इस माता रेगना भगवती, जिसको खीर भवानी और तुलमुला कहते हैं, जी, काफी बुजुर्ग और हमारी माताएं हैं। और खुसूसन मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, जो यंगस्टर हमारे जो है, जिन्होंने कश्मीर में जन्म लिया ही नहीं है, वो लोग, हमारी जो बच्चे और बच्चियां जो है फर्स्ट टाइम जो है वो इस यात्रा में माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। जी, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन और रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीफ कमिश्नर साहब का जो ताही दिल से जिस तरीके से जम्मू प्रोविंस में बढ़ चढ़ के इस यात्रा को कश्मीर तक पहुंचाया, और जो ही हम माता खीर भवानी के प्रांगण के नजदीक जब वहां हम पहुंचे, उसके बाद वहां अफसोस से हमें इस चीज को कहना पड़ता है जी, कि रिसीव करने के लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सीनियर अफसर वहां पर नहीं था। कोई भी नहीं आया? नहीं आया था कोई। और खैर, मैं चाहता हूं कि आइंदा इस तरीके की कमी खामियां ना रहे, लेकिन बीच में ये प्रॉब्लम हुई कि बारिश भी थी, मौसम भी खराब था, सर्दी भी थी, छोटे छोटे हमारी बहनें और बहनों में छोटे छोटे बच्चा उछड़ में ली हुई थी, बुजुर्ग बूढ़े और माताएं हमारे साथ थी। तो कुछ लोगों को वहां पर मजबूरन, जो कि हम करना नहीं चाहते थे, कि वहां पर जिस तरीके से एक चेकिंग मेन दरवाजे पर जो है वो एक ही काउंटर लगाया था जी, वहां पर काफी बड़ी लाइन हुई, और जहां पर हमें काफी बुजुर्गों को वहां खड़ा और हमारे बच्चे और बच्चों को खड़ा रहना पड़ा, जो कि नहीं होना जो चाहिए। कि नहीं होना चाहिए, दो होने चाहिए दरवाजे। उसके बाद खैर, उसके बाद हमने जिस तरीके से वहां प्रोटेस्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का काम किया, आंखें खोलने का काम किया, तो उसके बाद कुछ हद तक यात्री जो है वो बड़ा खफा थे, काफी नाराज थे, रोष था उनमें, जिन्होंने की कोशिश की कि हम अब माता के प्रांगण में आए, दर्शन किए, अब हम वापस अभी जाएंगे। और कुछ लोगों ने, कुछ बुजुर्ग और बच्चों ने, जब तक वहां पर कोई इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं था जी, लेकिन उसके बाद जब वो वापस जाने लगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्करों ने उनको रोकने का काम किया। रात के 2-2:30 बजे तक हमने उनको खुश करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाए। फिर कुदरती ऊपर वाले की करिश्मा है मां रेगना भगवती का, कि दूसरे दिन हमारे जो गोयल साहब है, RK गोयल साहब, जो होम सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने पूरा जायजा लिया, वहां पहुंचे, हाजिरी दी, और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी हो गई, और इवन DC गांधरबल जो है वो 3 दिन फिर हमारे साथ रहे, SSP साथ में रहे, वहां की गांधरबल की एडमिनिस्ट्रेशन। और खुसूसन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से डीकाम जम्मू और डीकाम कश्मीर से पहले ही मीटिंगें हो चुकी थी, और वर्चुअल मीटिंग तमाम डिस्ट्रिक्ट के, मैं माता खीर भवानी के साथ आपको जरूर ये भी कहूंगा, ये हमारी यात्रा जो थी इसमें टिक्कर की यात्रा भी थी जी, इसमें हमारी जो मजगाम माता खीर भवानी वहां की यात्रा थी, इसमें हमारे लकिटपुरा की यात्रा थी, इसमें हमारे मारतन मटन तीर्थ, जो सूर्य हिस्टोरिकल एक बहुत बड़ा तीर्थ है, उसकी यात्रा थी। और बढ़ चढ़ के ये 5-7 जगह जो है माता खीर भवानी का जो भव्य मेन मंदिर में, जहां जहां उसने अपनी स्थापना की,
वहां भी गाड़ियां थी, वहां भी बढ़ चढ़ की थी, लेकिन कमियां खामियां नेचुरली बात है, इतनी बड़ी यात्रा में कमियां रहती है। लेकिन अब जिस तरीके से उसके बाद जब गोयल साहब वहां पर आए, मैं आपको क्या कहूं, खुशी। आम यात्री में जिस तरीके से खुशियां, और मुझे लगता है ड्राइजिट और उसके बाद कमले अरेंजमेंट, उसके बाद टेंट, इवन स्कूलों में, क्योंकि इसमें जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन और यात्री के बीच में जो गैप रही, क्योंकि 2-3 किलोमीटर पर जिस तरीके से स्कूलों का जिक्र किया गया, बाकी चीजों का जिक्र किया गया, अगर ये डायरेक्ट वहां सीनियर कोई अफसर होता, हम डीसी नहीं कहते कि वो रिसीव करने आते, अगर वहां पर कोई सीनियर अफसर आता, ताकि ये गाड़ियां डायरेक्ट अगर वहीं ली, ये गाड़ियां अगर डायरेक्ट वहीं ली गई होती, वहीं इनको अंदर रखा गया होता, लेकिन उसके बावजूद भी डोरमेट की कमी थी, कमलों की कमी थी, रहने की व्यवस्था इतनी ज्यादा सुथर नहीं थी। लेकिन मैं उसके बावजूद भी सभी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी गवर्नर साहब का और एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल का और डीसी साहब, फिर 2 दिन 3 दिन डे नाइट हमारे एसएसपी तक, और विजय कुमार जी भी साथ में रहे, एजीडीपी, तो सारे सब हो गए, फिर गुल मिलके वहां श्रद्धालुओं का जो रोष था, उनको हमारे विश्व कश्मीरी समाज, जो माता खीर भवानी वेलफेयर सोसाइटी के वॉलंटियर जो है, उन्होंने इस चीज को टाइमली मॉनिटर किया, और जो सीनियर हमारे विश्व कश्मीरी समाज के जो कार्यकर्ता और वर्कर जो है, जो ओहदेदार है, इसको संभाला, और संभालने के बाद जो है भव्य यात्रा की। और आपने देखा होगा वहां बड़े तरीके से जो खाने पीने की जो व्यवस्था थी, उसके बाद वो और ही ज्यादा होगी, उसमें और 4 चांद लग गए। और उसके बाद जो है सभी लोग, हमें ये नहीं पता है कि कितने हजार और कितने तादाद में, और खुसूसन वहां की मजाटी कम्युनिटी भी बढ़ चढ़ के वो भी सामने आए, और उन्होंने अपने घर अपने परिवार को साथ लेके, उन्होंने अपने घर अपने परिवार को कहा कि आप इनको, ये हमारे भाई हैं, ये हमारा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और खुसूसन एलजी मनोज सिन्हा साहब को ये जरूर कहूंगा, और खुसूसन कश्मीर में जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हमारे सिविल सोसाइटी है, जो हमारी न्यू जनरेशन जो वहां पर जो हमारी है, ताकि और कश्मीरी पंडित के बीच में एक पुल का काम वो करे, और इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट इसमें शमूलियत करे, ताकि कश्मीरी पंडित अपने चुने हुए टाइम पर डिग्निटी और ऑनर के साथ और अपने शर्तों पर, गवर्नमेंट को अब ऐसा कोई रोड मैप बनाना चाहिए। और जब तक आप कश्मीरी पंडित जो जम्मू में कैंप और नॉन कैंपों में रहते हैं, जो कश्मीरी जीरो ग्राउंड पर जो काम करते हैं, उन लीडरशिप के साथ जब तक वो बात नहीं करेंगे, कोई ऐसा रोड मैप नहीं बनाएंगे, और वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी और यंगस्टरों के साथ जब तक आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आप ये जुमला कश्मीरी पंडित कभी नहीं सुनेगा कि कश्मीरी पंडितों के बाद, जो कि आजकल सभी टीवी में और सभी हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, नहीं जी कश्मीरी पंडितों के बाद कश्मीर अधूरा है, नया कश्मीर है। अरे भाई कौन सा नया कश्मीर है? आप मुझे ये बताइए कि नया कश्मीर तो तब बनेगा कि जब आप कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे, जो वहां के स्टेक होल्डर है, जो कि वहां के रहने वाले हैं, और जब तक इसके लिए ये पहल नहीं करेंगे। और मैं ये जरूर कहूंगा, जो ये अभी एक 122 डेलीगेशन, क्या कहते हैं इसको, G2 क्या बोलते हैं, G20 सॉरी, जो अभी जो G20 आया, उसमें कश्मीरी वहां के समाज ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और कश्मीरी पंडितों ने भी उनको खुले दिल से वेलकम किया। लेकिन एक छोटी सी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए इतना भव्य, साल में एक एनुअल फंक्शन होता है, जो कि गवर्नमेंट को भी ये पता होता है, कैलेंडर में लिखा होता है, 28 मई को माता खीर भवानी का मेला है, इसमें छुट्टी है, इसमें सब कुछ है। गवर्नमेंट को कहने की बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भी इस चीज को आइंदा आगे सीरियस इसको लेना चाहिए। इस बार जो भी होगी कमी पेशी, चलो आपने छोड़ दी, अगली बार आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अगली बार उसके बाद एक कोशिश, हम हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं जम्मू यूटी और खुसूसन अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, होम मिनिस्टर अमित शाह को, कि एक
कॉरिडोर माता खीर भवानी में एक भव्य बनाया जाए, ताकि आने वाले टाइम में कभी ऐसी कोई नौबत ना आए। श्रद्धालुओं को कहीं किस्म की कोई तकलीफ ही पेश ना आए ना हो। और ना ही कोई नौबत आए। ये हमारी डिमांड रहेगी एलजी मनोज सिन्हा साहब को कि चलिए। आप इमीडिएटली कॉरिडोर के लिए, जो हमारी एक प्रार्थना है, एक बहुत बड़ा कॉरिडोर माता खीर भवानी के नाम से वहां पर बनाया जाए, ताकि हिंदुस्तान के पिलग्रिम्स डेवोटीज जितने भी लोग जो है माता खीर भवानी की यात्रा हर साल 24/7 डेज यात्रा 24 घंटे होनी चलती चाहिए, रहती है। बिल्कुल। लेकिन ये एनुअल फंक्शन जो है, जो कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है, जिसको हम बढ़ चढ़ के कश्मीरी पंडित जहां भी हो, मानते हैं। लेकिन वहां हाजिरी जरूर देते हैं, चलिए। माता के मंदिर में मथा चलिए, टेकते जय हैं और उनसे माँ। आशीर्वाद लेते। जय माँ माँ खीर खीर भवानी। भवानी, जय माँ रेगना बबू। तो आपने देखा खीर भवानी माता को लेकर जो था हर साल की तरह इस साल भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी भी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं साथ भी दिया, लेकिन जिस तरह से इनको साथ चाहिए था वैसा साथ अरेंजमेंट वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं भक्तजन जो थे वो नाराज हो गए, वहां पे से जाने लगे थे। माता खीर भवानी की यात्रा के लिए यही प्रार्थना करते हुए सामने आ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए अगली बार जो है एक तो छुट्टी होनी चाहिए, उसके इंतजाम जो है वो पूरे अच्छे से होने चाहिए, ताकि बढ़ चढ़ के भक्तजनों का तांता जो है वो लगा रहे। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।